देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिंथेसिस का ही मतलब होता है कंबाइन करना, टू कंबाइन। और सिंथेसिस तीन प्रकार से किया जाता है। पहला सिंपल सेंटेंस, जिसका हिंदी आप लोग को पता भी है, साधारण वाक्य होता है। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब ये होता है हिंदी में संयुक्त वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस अगर आता है तो किस तरीके से हम उससे सिंथेसिस करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस अगर देखा जाए तो इसमें 7 तरीके से किया जाता है सिंथेसिस। 7 तरीके में सबसे पहला तरीका आपका होता है पार्टिसिपल। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है पार्टिसिपल। ठीक। तो पार्टिसिपल सबसे फर्स्ट टाइप्स है सिंपल सेंटेंस का, जिसमें हम क्या करते हैं कि उसे सिंथेसिस कैसे किया जाता है आज ये सीखेंगे। तो पार्टिसिपल में देखिए, जो पार्टिसिपल होता है ये भी आपका कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब से मेट होता है। वर्ब से क्या होता है? बनता है। मतलब पार्टिसिपल क्रिया से बनती है। किससे बनती है भैया? क्रिया से आपका पार्टिसिपल बनती है, अर्थात मेन वर्ब भी मान लीजिए आप। तो देखिए, पार्टिसिपल में सबसे पहला पार्टिसिपल आपका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक। तो देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे आप पहचानोगे कि नहीं यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, वहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। दोस्तों देखिए, हम वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमें कम समय में अच्छे से सीखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करना है, कब पास्ट पार्टिसिपल और कब परफेक्ट पार्टिसिपल। तो देखिए, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है इसमें आपका सब्जेक्ट एक होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक होता है। और इसमें जो टाइम होता है, जो समय अंतराल होता है, वो क्या होता है? शून्य होता है। समय अंतराल शून्य होने का मतलब यह होता है कि एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य अपूर्ण हो और दूसरा शुरू हो जाए, तो वही क्या होता है? समय अंतराल शून्य होता है। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग करने के लिए, उसे सिंथेसिस करने के लिए हम कैसे उसे सिंथेसिस करते हैं ये चीज़ आपको देखना होगा। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कार्य अपूर्ण रहता है, जो सेंटेंस अपूर्ण होता है, उसका स्टेटमेंट अपूर्ण रहता है और दूसरा शुरू हो जाता है, तो वह वाले वर्ब में हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं। आईएनजी ऐड करने के बाद जो अदर दिया रहता है उसको लिखते हैं और फिर कॉमा लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं? कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद सेंटेंस टू, मतलब सेंटेंस टू, जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम लिख देते हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि जो ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर ही आपको ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल में है कि ही सा ए स्नेक, ही सा ए स्नेक, फुल स्टॉप, ही रैन अवे। इसमें देखिए, एक व्यक्ति है जो ही, वह क्या करता है? एक सांप को देखा और सांप को अच्छे तरीके से देख नहीं पाया, तब तक वही व्यक्ति भागना शुरू कर दिया। तो देखो, एक अपूर्ण है, एक कार्य अपूर्ण, दूसरा शुरू। तो ऐसे कंडीशन में ये कार्य, ये वर्ब पहले कर रहा है ना, ये वर्ब पहले पूरा होने का प्रयास कर रहा है, इसलिए इसके फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? आई एन जी जोड़ देंगे तो सीइंग हो जाएगा। और अदर में आपका ए स्नेक आएगा, ए स्नेक रख दिया गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। सेंटेंस टू जो आपका है वहाँ पर हम लिख देंगे ही
रैन अवे, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका कंबाइन। ये आपका, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस तरीके से हम बनाते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक ना, ठीक ना। अब जैसे एक क्वेश्चन ये है, जैसे मान लीजिए राम सा ए स्नेक फुल स्टॉप ही या सी रैन अवे। अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि नहीं है, ये पहचानने की ज़रूरत है हमें आपको। तो देखो यहाँ पर राम सब्जेक्ट जो है, यह एक सांप देखता है, लेकिन भागती कौन है, एक लड़की भाग रही है। तो ऐसे कंडीशन में इसका सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ऐसा मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट हमारा सेम होना चाहिए, तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको दो चीज़ याद रखना है, पहला मैं बताया सब्जेक्ट एक होता है, और जो टाइम होता है, जो समय अंतराल होता है वो शून्य होता है। इस बात को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो अब पास्ट पार्टिसिपल जो है, जिसके बारे में हम कल आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।